हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 8। ए बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 hollow cones मेड अप ऑफ रिसाइक्ल्ड कार्डबोर्ड। यानी कोई एक बस स्टॉप है, ठीक है, बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड के और जो बाकी हिस्सा जो है ना उससे उसको बैरिकेडेड करा गया है। यानी उसको जो है बैरिकेड करते हैं कोई रास्ते में समाज राजेश जी को आर पार में रखें। भाई कैसे कैसे उसको बैरिकेड कैसे किया है? 50 होलो कोन, 50 कोन जो है लगा करके उसको रास्ते को रोक दिया गया है। ईच वन हैज ए बेस डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर। हर एक का जो है डायमीटर, बेस डायमीटर वो है 40 सेंटीमीटर है एंड हाइट 1 मीटर, और हाइट उसकी 1 मीटर है। If the outer side of each of the cone is to be painted and the cost of painting is ₹12 per meter square। यानी अब उसके जो कोन बने ना, कोन के उसके चारों ओर जो उसको जो पेंट करना है, ठीक है, और पेंट करने का कॉस्ट दे रखा है ₹12 पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर आ गया, इसका मतलब है हमें जो है एरिया फाइंड करना है कोन का, ठीक। What will the cost of painting all these cones? तो बताना है जो 50 कोन लगाए गए हैं उनमें टोटल पेंटिंग का खर्च क्या होगा, ये है हमारा क्वेश्चन। तो हम इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। देखिए, बैरिकेड लगाए और पॉइंट मतलब कोन्स लगाए है ना, वो लोग कोन्स लगाए, 50 कोन्स लगाए। देखिए हम क्या करेंगे, हमें पहले जो है हम एक कोन का निकालने में कितना एरिया चाहिए एक कोन का, ठीक है, उसके बाद हम 50 का निकाल लेंगे और 50 का हमें पता चलेगा इतना एरिया है। अब उस एरिया को हम जो रेट दे रखा है हमें जो रेट दे रखा है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा पेंटिंग का, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ कोन्स। मैं ऐसे लिख देता हूं, यहाँ पे हमें दे रखा है नंबर ऑफ कोन्स कितने हैं, 50 है, ठीक। अच्छा, इसके बाद डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ कोन कितना दिया हुआ है, डायमीटर 40 सेंटीमीटर, ठीक है, 40 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हाइट दे रखी 1 मीटर। अच्छा, ये डायमीटर आ गया, मैं रेडियस निकाल देता हूं इसका पहले, है ना, रेडियस यानी आर, तो कितना हो गया, हाफ हो जाता है इसका। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर हाफ होता है डायमीटर का। अब यहां दे रखा हाइट ऑफ कोन 1 मीटर। अब यहां पर पहली बात तो गलती ही होती है, देखिए यहां जो यूनिट दे रखी है सेंटीमीटर में, ये है मीटर में। अब हमें क्या करना है, हमें जो है इसको एक यूनिट में कन्वर्ट करना है, या तो सेंटीमीटर को मीटर बना दें या मीटर को हम सेंटीमीटर बना दें। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद एक चीज और देखो, पेंटिंग का कॉस्ट किसमें दे रखा है, मीटर स्क्वायर में दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको मीटर में ही बना दें, है ना, क्योंकि हमें मीटर में ही चाहिए। यहाँ मीटर स्क्वायर लिखा हो ना, पर मीटर स्क्वायर, तो मैं एरिया जो निकालूंगा मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अगर सेंटीमीटर लिखेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, फिर उसको हमें वहां कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में। तो इससे अच्छा है हम यहीं पर सेंटीमीटर को मीटर बना दें। तो ये 20 सेंटीमीटर है, मैं इसी का कर देता हूँ। तो कितने मीटर हो जाएगा ये हमें पता है, 20 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो ये मीटर बन जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 0.2 मीटर। ये बात समझ लेना, ठीक है। ये सेंटीमीटर था, मैंने इसको जो मीटर में कन्वर्ट कर दिया। मीटर में क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर जो हमें रेट दे रखा हूँ मीटर स्क्वायर पर दिया हुआ है, और ये हाइट हमारी मीटर है। अब दोनों यूनिट, मैं इस रेडियस जो मैं लूंगा मैं ये लूंगा, ठीक है ये। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इसका निकालेंगे सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकलेगा। क्योंकि मैं बाद में बता रहा हूँ, जो कोन होगा वो नीचे से खुला होगा, है ना, ओपन होगा, तो हमें उसमें हमें कर्व सरफेस एरिया ही निकालना होगा। जहां पर हमें बेस बंद मिले, है ना, वहां हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। लेकिन क्योंकि बैरिकेड लगाने के लिए हमें खड़ा करना पड़ेगा उनको, तो हमारे जो है कैसे होते हैं, होलो, वो लिखा हुआ मुझे 50 होलो कोन्स है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 1 कोन। मैं 1 कोन का निकाल रहा हूं, ठीक है, एक कोन का निकालते हैं पहले।
तो क्या होगा इसका फार्मूला। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी वो रहती है, बार बार ये थोड़ा रह जाता है कि चलिए हम पहले इसका फार्मूला लिख देते हैं पाई आर एल, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एल नहीं पता है, तो पहले मैं एल फाइंड करूंगा। कोई बात नहीं, पहले फार्मूला लिख दिया, उस फार्मूला लिखने से हमें पता लग गया कि भाई हमारे पास एक चीज दी है एल, तो हम पहले एल का फार्मूला, एल क्या होता है, स्लैंट हाइट होती है, तो अब मैं सीधा एल लिखूंगा, ठीक है। एल इज इक्वल टू इसका फार्मूला लगा देंगे सीधा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं, यहाँ ऐसी लाइन खींच देंगे, इसके नीचे ये हाफ शुरू होगा। एल इज इक्वल टू रूट में एच स्क्वायर, एच क्या है हमारा, हाइट कितनी है, हाइट ऑफ कौन 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आर हमारा कितना है जो हमने मीटर में चेंज करा है 0.2 का होल स्क्वायर। यहां पर कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी बच्चे। 1 आ गया प्लस, अभी 0.2 का स्क्वायर करूंगा मैं, ठीक है, इसमें गलती मत कर देना, 0.2 है, 0.2 का 0.2 की मैं 0.2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 जा 4 हो गया। अब पॉइंट कहाँ लगेगा, इसमें गलती ना करने, 2 डिजिट के बाद लगेगा, तो 2 डिजिट हम है नहीं, 1 डिजिट है, 1 जीरो लगा देंगे, 2 डिजिट बन गई, यहाँ लगा देंगे, यानी इसका स्क्वायर क्या आएगा 0.04, क्योंकि इससे आगे कोई नंबर ना हो तो 0 लगाते हैं, तो इसका आगे 0.04, ठीक है बच्चे, समझ में आ गया। तो मल्टीप्लाई अगर वैसे ना होता अलग से करके देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही होना चाहिए क्वेश्चन। अब मैं इसको जब प्लस करूंगा, अब 1 में 0.04 प्लस करेंगे तो आएगा 1.04, इतने मीटर, ये मीटर आएगा। अब क्वेश्चन में देखो 1.04 का रूट यहां देखो दे रखा है, ये क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है 1.04 अगर आता है तो उसकी वैल्यू हम ये रखेंगे, हमें निकालने की जरूरत नहीं है, दे दिया। ऐसे जहां पाई आएगा वहां मैं रखूंगा 3.14, इसलिए कहा जाता है अगर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दे रखी है तो वही वैल्यू रखेंगे, 22/7 नहीं रखेंगे। हाँ, अगर पाई नहीं दे रखा है क्वेश्चन में तो हम 22/7 रखेंगे। यहां से रूट 1.04 आ गया, अब मुझे इसकी वैल्यू दे रखी है 1.02, मैं तो यहाँ पर सीधा मैं जो इसको कुछ देखने की जरूरत नहीं, 1.02 लिख दूंगा, क्योंकि ये इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में ही दे रखी है। एल आ गया हमारे पास इतना। अब हम इसका निकालें कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन। अब यहां दोबारा लिख लेते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन पाई आर एल, ये होता है, ठीक है। अब पाई की जगह मैं क्या रखूंगा 3.14, क्योंकि ये गिवन है, और आर अब सब मीटर में चलेगा, ये ध्यान रखना मीटर में चलेगा सब, 0.2 इंटू एल यार 1.02, इतने मीटर स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। अब ये मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। देखें, एक तो तरीका ये होता है कि आप इन सब के आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और एक तरीका ये होता है कि इनके हम पॉइंटों को हटाएं और नीचे जो है 0 लगाते चले जाएं 1 के साथ, ये तरीका है। तो जैसे आप लोग को शुरू करें वैसे को, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर जिन पॉइंटों को हटाता हूँ, ठीक, मैं इसको यहाँ करता हूँ, इसे मिटा देते हैं, है ना, इसको मिटा देते हैं, काम हो गया। यहाँ पे करता हूँ मैं, जैसे ये लिखा हुआ है इज इक्वल टू, तो इसी के आगे चलेगा ये, यहाँ तो ये ऊपर ये खत्म हो गया ना, ये आगे यहाँ क्या आएगा 3.14 है ना, मैं इसी लाइन को दोबारा लिख दूँ 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02, ये मैं पॉइंट हटा रहा हूँ। देखो पॉइंट हटाया, क्या तरीका है, इसके जो 1 लगा के पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2 है ना, तो 100 हो गया, 2 0 लगा दो। ऐसे यहाँ पर पॉइंट हटाया तो पॉइंट का 1 डिजिट है तो 1 के बाद 1 0 लगा दो। यहाँ इसको हटाया तो 1 लगा के 2 डिजिट थे 2, ऐसे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो हमारे पास 314/100, मैं इसको ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, लेकिन इस तरह करोगे तो आप लोगों की समझ में आ जाए, है ना। तो मैं यहीं पर इसको पॉइंट हटा देता हूँ, वहां जगह कम थी इसलिए यहाँ कर दिया। यहाँ से करने वाले जो बच गया ना एक पॉइंट हटाने वाले, मैंने यहाँ इसको लिख दिया। अब इसमें देखें जो हमारे कैंसिल हो सकता है हम कैंसिल कर दें, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। ऐसे यहाँ देखें 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, और यहाँ पर 2 5 जा 10 और ये 50 आ गया। 2 से 1 कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 1 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, और यहाँ पे भी
हम 2 से इसको कर सकते, इसको कर लो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कैसे, ठीक है, इतना आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई, चाहे हम डायरेक्ट देखो इनकी आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लो, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर ऐसे नहीं करना है, पॉइंट हटा के नहीं करना, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसकी, कोई वो गलत नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, अब देखें यहाँ पर ऊपर बचा 157 और 51, तो 157 और 51 की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक। यहाँ मैं इसको मिटा देता हूँ। अब यहाँ पर आ गया, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी इसमें बड़ी होती है, इसमें जो है, अब यहाँ मल्टीप्लाई करो 157 मल्टीप्लाई बाई 51 ऐसे, ठीक, इधर 157 ही आएगा, पहले 1 से मल्टीप्लाई करें, 35 25 3 28 5 और 2 7 7 0 0 8 8 0 0 7, ऊपर आया 8 0 0 7, नीचे क्या आएगा, देखो 25 की 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना था 125, है ना, 125 आ गया, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, 125 लिख दो, और ये 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दो, इतने मीटर स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई थोड़ा ध्यान देते हुए एक बार, अभी 157, ठीक है, ये आ गया 110, ये है ना, इतना। अब बच्चे ये हमारे पास ये आया, कितना हुआ, ये आया है कर्व सर्वे एरिया आया एक कोण का, कितने कोण है, बोलो 50, तो यार लिखेंगे, तो पहले उनका सबका एरिया निकाल लो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 कोण कैसे होगा, एक का जब ये निकला है तो 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एक का निकला था ना ये, तो यहाँ हम करेंगे 8007 डिवाइडेड बाई 12500 इंटू 50, ये 50 का आ जाएगा, इसको कैंसिल कर दो, 5 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, तो ये आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, जो 250 आ गया, यानी ये आ गया 8007 अपॉन 250 मीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया, ये आ गया पूरे जो 50 कोण जो हमने लगाने थे बैरिकेडिंग के लिए, उसका ये एरिया आ गया। अब हम इसमें जो है हमें निकालना है, रेट दे रखा है इसमें जो है पेंटिंग का, ठीक है, दे रखा है 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे, तो टोटल कॉस्ट पूछा है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना आ जाएगा, 8007 अपॉन 250 मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे, 12 से, ठीक है ना, इतने रुपीज आ गए, ये रुपीज का साइन यहाँ लगा देते हैं, इतने रुपीज आ गए, ठीक। अब यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है, 2 6 जा 12, 2 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 5, ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 0 4 8 हो गया, 6 7 जा 42, 4 6 0 0 6 8 जा 48 अपॉन में 125, इतने रुपीज ये आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे इससे, और डिवाइड देखो रफ में कर लेते हैं, 125 से डिवाइड करना है 48042 में, सबसे पहले जाएगा 3 टाइम्स, कितना होगा 375, 10 - 5 5 आ गया, 8 यहाँ 7 0 आ गया, यहाँ आ गया 1, ठीक है, और यहाँ से उतारा 4। इसके बाद हम करेंगे, इसको करेंगे 8 टाइम्स, 8 टाइम्स क्या हो जाएगा, ये 8 4 5 जा 40, 20 या 1000, माइनस करा 4 5, यहाँ से उतार लिया 2, ठीक है, 542। इसके बाद ये जाएगा 4 टाइम्स, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 10, 4 1 जा 4 और 1 5, ठीक है। यहां से आ गया 42,
ठीक, अब यहाँ पे लगा दिया पॉइंट और यहाँ लगा दिया 0। फिर कितना टाइम जाएगा ये आएगा 4 टाइम्स, क्या होगा ज्यादा हो जाएगा 3 टाइम्स जाएगा, तो 3 टाइम्स में हमारा होगा 375। 10 - 5 5 आ गया, 11 - 7 4 आ गया, फिर 0 लगा दी, अब 450 हो गया। ठीक है, फिर ये अप्रोक्सीमेटली 40 कर दो बस, अप्रोक्सीमेटली से, तो ये आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ₹384.34 आंसर। ये इस तरीके से हमें इसको जो है सॉल्व करना है। ये हमारा अप्रोक्स आ गया, अप्रोक्स लिख सकते हैं, अप्रोक्स वैल्यू इतना रुपीज हमारा लगेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे रफ काम था ये, इसको हम देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 हमारा समाप्त हो गया और एक्सरसाइज 11.1 भी समाप्त हो गया। तो चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज।